जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आप सबका स्वागत है। आज का विषय जो है हमारा बड़ा रोचक है। आज हम चर्चा करते हैं कि जातक जो है व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, क्या करेगा, क्योंकि ये कर्मस्थली है, कर्म प्रधान युग है, तो कर्म करना तो आवश्यक है। बिना कर्म के जो है कुछ फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और जैसे आप सब जानते हैं कि कर्म का विचार दशम भाव से होता है और कर्म फल प्रदाता शनि है। तो किसी भी भाव के फल को देने के लिए उस भाव के त्रिकोण की बहुत बड़ी भूमिका होती। तो यदि कर्म से जो है हम कर्म भाव आप जानते ही हैं कि कौन है, दशम भाव है। तो कर्म से यदि हम त्रिकोण का विचार करें तो दशम से जब आप गिनती करेंगे तो दूसरा स्थान जो है पांचवा स्थान होगा और पांचवा स्थान जो है त्रिकोण होता है, आप सबको पता है। नौवां स्थान छठा स्थान होगा, यह भी त्रिकोण है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्म भाव का जो है भाग्य फल प्रदाता छठा स्थान है। कर्म का उत्कर्ष छठे भाव से होता है तथा यह भी आप सिर्फ जानते ही हैं कि कर्मस्थ जो ग्रह होगा उसके अनुरूप ही जातक जो है अपनी जीविका जो है तो चलाता है। उस ग्रह के गुण स्वरूप अनुसार, स्वभाव के अनुसार, उसके कारकत्व के अनुसार ही जो है उसे जीविका प्राप्त होती और उसी जीविका से जो है वो कार्य करता। किंतु इसके पूर्व आपको यह भी देखना आवश्यक होगा कि तीन लग्नों में से कौन अधिक प्रबल है। त्रिलग्न की चर्चा होती है और त्रिलग्न की चर्चा हमने जो है सुदर्शन चक्र में भी की थी। जैसे लग्न से वर्ष फल, चंद्रमा से जो है तो दिन फल और सूर्य से जो है मासिक फल प्रतिपादित होता है। लेकिन उसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ा दें तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि लग्न बलवान है या चंद्रमा बलवान है या सूर्य बलवान है। इन किसी में से जो अधिक प्रबल होगा, अधिक बलवान होगा, उससे दशमस्थ जो ग्रह होगा उसके अनुसार ही जो है तो जातक की जीविका चलेगी। उसके कारकत्व से जो है उसे जीविका प्राप्त होगी। तो चलिए, ये विषय तो जो है हमने पूर्व वीडियो में जो है तो बताया भी था और इसका और भी विस्तार करेंगे कि तो आज का विषय जो है हमारा यह है कि नौकरी या व्यापार, व्यक्ति क्या करेगा, नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम बात तो यह है कि दशम का जो त्रिकोण है, पहला त्रिकोण यदि पंचम द्वितीय भाव, लग्न से द्वितीय भाव, दशम से पांचवा जो है द्वितीय भाव होता। तो यदि उसकी दशा में हमें जीविकोपार्जन का अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित है कि हम अपना जो है स्वतंत्र कार्य करेंगे, स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे, जिसमें हमें पराधीनता स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी, दासता स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी। किंतु यदि लग्न से छठा और दशम भाव से जो है तो नौवां, जो संघर्ष का क्षेत्र है,
और इसे हम दासता का वही भाव कह सकते हैं। तो यदि इनकी दशा होगी तो फिर जो है नौकरी का जो है योग बनेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, किसी न किसी की दासता जो है स्वीकार करनी पड़ेगी। और यदि कदाचित भूल से आप व्यापार करना शुरू किए तो उस व्यापार में जो है आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। और भी आप समझिए, यदि द्वितीय भाव या लग्न के आसपास अधिक ग्रह हों या दसम भाव में अधिक ग्रह हो, दसम भाव के आसपास अधिक ग्रह हो, तो व्यक्ति जो है व्यापार करेगा। जिस भाव में अधिक ग्रह होते हैं वो भाव बलवान होता है, यह आपको पता होगा। जिस भाव के आसपास जो है अधिक ग्रह होते हैं वह भाव प्रबल होता है। तो इसलिए जो है लग्न के आसपास अधिक ग्रह हो, दसम के आसपास अधिक ग्रह हो, तो वह व्यक्ति जो है व्यापार करेगा। अगर हम इसको इस तरह से भी कह दें कि लग्न से सप्तम तक, लग्न, द्वादश, एकादश, दसम, नवम, अष्टम, इन भावों में सभी ग्रह हों, अर्थात दृश्य चक्र में सभी ग्रह हों, अधिक ग्रह हों, तो व्यक्ति जो है व्यापार करेगा। व्यापार के क्षेत्र में जो है इसे प्रगति प्राप्त होगी। किंतु अदृश्य चक्रों में समस्त ग्रह हों तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है तो कहीं ना कहीं नौकरी करेगा, दासता स्वीकार करेगा। चाहे कोई भी हो, आईएएस ऑफिसर भी हो तो उसे भी किसी का आदेश मानना पड़ता है, किसी के आदेश के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो किसी की आदेश का निर्वाह करेगा, किसी की आज्ञा का निर्वाह करेगा। किंतु यह भी जो है तो अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। एक बात और भी बताता हूं, यदि द्वितीय भाव से अष्टम भाव तक अधिक ग्रह हों तो वह व्यक्ति व्यापार करेगा। और यदि तृतीय से अष्टम के मध्य में समस्त ग्रह हों तो यह व्यक्ति जो है तो नौकरी करेगा। और यदि जो है लग्नेश, दशमेश, नवमेश इनका योग बने तब भी व्यक्ति व्यापार करेगा। यदि तीसरे का, छठे का, पांचवें का अधिपति आपस में योग करें, संबंध करें, तो यह व्यक्ति जो है नौकरी करेगा। अर्थात यदि कदाचित आपकी दशा लग्न से नवम भाव पर्यंत ग्रहों की, भावाधिपतियों की दशा चल रही है तो उस व्यक्ति को जो है व्यापार करना चाहिए, व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। किंतु यदि व्यापार का योग प्राप्त भी हो और दशा जो है द्वितीय भाव की हो, तृतीय भावाधिपति की हो, पंचम भावाधिपति की हो, छठे भावाधिपति की हो, तो व्यक्ति को जब तक वो दशा है, जब तक वह अंतर प्रत्यंतर दशा है, तब तक कुछ काल तक उस व्यक्ति को जो है तो नौकरी कर लेना चाहिए। पश्चात जो है तो व्यापार करना चाहिए, क्योंकि यदि वो व्यापार करता है तो उस व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं होगी। व्यापार में कहीं न कहीं कोई परेशानी बनी रहेगी। तो यह निश्चित हो जाता है कि यदि जो है हमारी दशा तृतीय से लेकर के अष्टम पर्यंत भावाधिपतियों की हो तो हमें नौकरी करनी चाहिए। और यदि द्वितीय से लेकर के अष्टम पर्यंत
भावाधिपतियों की दशा हो, दृश्य चक्र की दशा हो, तो व्यक्ति को जो है तो व्यापार करना चाहिए। उसे व्यापार से ही सफलता प्राप्त होगी। अर्थात समस्त ग्रह दृश्य चक्र में हो, समस्त ग्रह लग्न या दशम भाव के आसपास हो, तो व्यक्ति को जो है स्वतंत्र कार्य से, व्यापार आदि से सफलता प्राप्त होगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और इससे जो है आप सबको लाभ मिलेगा। मैं अपनी वाणी को जो है यहीं विश्राम देता हूं, और अगले वीडियो में जो है तो पुनः मिलेंगे। आप सबके जीवन में आनंद हो और श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब आप करेंगे तभी जो है मेरा उत्साह बढ़ता है, फिर मैं जो है तो कुछ ना कुछ जो है तो वीडियो बनाता हूं, और उससे जो है आप लोगों को लाभ भी तो मिलेगा। इसलिए ये भी जो करना आवश्यक है। जय श्री राधे। आपके सहयोग की परम आवश्यकता रहती है। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।